यह कहानी एक गरीब इंसान की है जो बहुत ही मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर का बड़ी मुश्किल से खर्चा वगैरह चलाता था। उसके भाग्य में एक दिन क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट लिखा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बाँह उसकी किसी गाड़ी के नीचे आकर कुचली गई और कुछ टांगों पर भी चोट आई। बड़ी मुश्किल से उसने अपना इलाज करवाया, कहीं से पैसे उधार मांगे, कहीं से कुछ अरेंजमेंट किया, बड़ी मुश्किल से वो ठीक हो पाया। उसके बाद में उसको कोई काम इतने ढंग से मिला नहीं, क्योंकि उसका एक ही हाथ काम कर रहा था। जो पहले काम कर रहा था वहाँ से तो उसको जवाब मिल गया, क्योंकि वो काम जोर वाला था, इसलिए वो काम कर नहीं सकता था। सड़क पर बैठकर भीख मांगना शुरू कर दिया। भीख भी उसको बहुत कम मिलती थी, लोग उसको ज़्यादा भीख उसको नहीं मिलती थी कि रोज़ का उसको घर में खाना पीने का उसका चल जाए। इतने ज़्यादा पैसों का जुगाड़मेंट नहीं होता था। कई कई दिन तो भूखा ही रह जाता था। एक दिन सड़क के किनारे बैठा था और काफ़ी भूख लगी हुई थी। उसके पास बगल में एक रेडी वाला था जो कि गर्मा गर्म समोसे वगैरह बना रहा था। उसके मन में बहुत आ रहा था कि भाई आज मैं गर्म अगर समोसे मिल जाएं, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि उसका मन समोसों में ही था कि काश मुझे ये खाने को मिल जाएं। तभी वहाँ पर कोई स्कूटरी पर कोई आया और उसके जेब में जो बैक साइड पर पैंट में पर्स डाला हुआ था वो थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ था और उसमें से कुछ पैसे थे जो उसको दिख भी रहे थे। तो उसके मन में पहले तो मन ने इसके कहा कि जाओ वो पर्स निकाल लो और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी, तुम समोसे खा लोगे। उसके मन में लालच आ गया, फिर वो उसकी तरफ चला गया। धीरे धीरे जब उसके पास पहुंचा तभी एकदम वो रुक गया। जब उसने अपना हाथ आगे को किया तो तभी उसका हाथ रुक गया और उसने ये कहा कि सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कि मैं तो पहले मेहनत मजदूरी कर कर अपना घर का चलाता था, लेकिन अब मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये गलत है। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ गया, वहीं जाकर बैठ गया। उस इंसान को तो पता भी नहीं कि ये मेरा पर्स निकालने आया था या ये मुझे इस तरीके से। उसकी किस्मत में, भिखारी की किस्मत में ये लिखा हुआ था कि तू एक दिन चोरी करेगा और पकड़ा जाएगा और उसके बाद तुम जेलों में जाओगे, सज़ा काटोगे। उसका भाग्य उसको खींचकर वहाँ पर ले गया, लेकिन उसने अपने मन को रोक लिया और वहीं पर रुक गया, क्योंकि भाग्य का काम होता है कि इंसान से वही कर्म करवा लेता है, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि से उस कर्म को छोड़ भी सकता है। वहाँ पर जाकर बैठ गया। तो उस रात तो वो भी भूखा ही सोया, उसके पास कुछ भी नहीं था। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए उसके। फिर अचानक उसकी कहीं पर नौकरी लग गई, कहीं चपड़ासी की नौकरी लग गई या कहीं फैक्ट्री के आगे जो पीएन वगैरह होते हैं वहाँ पर उसकी नौकरी मिल गई उसको। वहाँ पर भी वो बड़ी ईमानदारी से काम करता रहा। 15-20 दिन निकले तब उसके मालिक की उसके पर नज़र पड़ गई। उसने देखा भी ये बंदा बहुत मेहनती है, खाली चपड़ासी की नौकरी नहीं करता, और भी अगर इसको छोटे मोटे काम बता देते तो वो भी जाकर वो कराता था। इसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था कि भाई नहीं मैं तो यही काम करूँगा, मैं और कोई काम नहीं करूँगा। मालिक ने उसे 3-4 दिन और देखा। उसके बाद मालिक ने कहीं पर फ़ोन लगाया और इस पीएन को वहाँ पर भेज दिया। वो था एक मंदिर, और मंदिर के उसने पुजारी जी के पास बैठा दिया कि वहाँ पर बैठकर भाई तुम प्रसाद वगैरह बांट दिया करो। मंदिर की साफ़ सफाई, मंदिर का रख रखाव का काम उसको दे दिया। इससे तो वो बहुत ही खुश हो गया। अब देखो कहाँ उसकी किस्मत थी जेल में जाने की, सज़ा काटने की, और उसने अपनी किस्मत को खुद चेंज कर दिया। अगर वो उस समय उस चीज़ का लालच कर लेता तो आज उसकी ये स्थिति ना होती जो स्थिति में जो आज चला गया। मंदिर के अंदर छाया में बैठा है, पंखे चल रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को प्रसाद दे देता है, तिलक लगा देता है और मंदिर का रख रखाव कर देता है। उसके तो समझ लो कि नए भाग्य खुल गए। दोस्तों हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। मजबूरियां इंसान से बहुत कुछ करवा लेती हैं, लेकिन हमको अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे हमारा भाग्य चेंज हो जाता है। जो लिखा हुआ होता है कई बार वो पूरा भी नहीं होता, अगर आप अपने मन में ये ठान लें कि मैं इस तरह का गलत काम नहीं करूँगा। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबका थैंक यू।